बेचारा बालचंद लड़की समझकर एक किन्नर से शादी कर लेता है। दरअसल बालचंद के गांव में लड़कियों की बहुत कमी थी, जिस वजह से किसी को भी शादी करनी पड़ती तो उसे दूसरे गांव जाकर लड़की को पैसों में दलाल से खरीदना पड़ता था। इसलिए एक दिन बालचंद और उसका ताऊ लक्की बगल वाले गांव में जाकर एक दलाल से मिलते हैं, जिसका नाम वीरेंद्र है। वीरेंद्र लड़कियों को डरा धमकाकर पैसों में बेचता था। इसके बाद ताऊ लक्की 50,000 रुपए में अपना एक खेत बेचकर वहीं बालचंद और साबरी की शादी करा देता है। शादी होने के बाद बालचंद साबरी को लेकर अपने गाँव पहुँचता है। जब यह बात गाँव वालों को पता चलती है तो वे शादी करने वाले की खूब तारीफ करते हैं, जिससे बालचंद का ताऊ लक्की बहुत खुश होता है। शाम को वह सभी गांव वालों को दावत देता है और खूब खिलाता पिलाता है। फिर रात को साबरी की मुंह दिखाई की रस्म होती है और साबरी सभी को बहुत पसंद आती है। इसके बाद बालचंद साबरी के पास वह वाला काम करने के लिए जाता है, लेकिन साबरी बालचंद को बताना चाहती थी कि वह एक किन्नर है। हालांकि बालचंद कुछ भी सुनने की हालत में नहीं था, क्योंकि उसे तो वह वाला काम करना था। लेकिन थोड़ी कोशिश करने के बाद बालचंद को पता चलता है कि साबरी एक किन्नर है और वो ये बात जाकर अपने ताऊ लक्की को बताता है और कहता है वो लड़की नहीं किन्नर है, चलो हम चलकर उस दलाल से अपना पैसा वापस लेते हैं। लेकिन ताऊ गुस्से में आकर साबरी को मारने लगता है, लेकिन बालचंद ताऊ को रोककर कहता है इसको मारने से कुछ नहीं होगा, हमें जाकर उस दलाल को पकड़ना होगा। जिसके बाद अगले दिन बालचंद और उसका ताऊ लक्की पुलिस स्टेशन जाने लगते हैं उस दलाल की कंप्लेंट लिखाने। लेकिन रास्ते में उन लोगों को एक बात याद आती है कि अगर ये बात गाँव वालों को पता चली कि बालचंद ने एक किन्नर से शादी कर ली तो गाँव में उन लोगों की इज्जत गिर जाएगी। तब ताऊ कहता है अब तक तो साबरी भाग चुकी होगी। अब घर लौटकर बालचंद और लक्की देखते हैं तो साबरी उन लोगों के लिए खाना बना रही थी। थोड़ी देर बाद साबरी बालचंद और लक्की को खाना परोसती है। ये देखकर ताऊ बहुत खुश होता है और साबरी को अपने घर पर रखने के लिए मान जाता है। रात को बालचंद साबरी से उसके परिवार के बारे में पूछता है। तब साबरी कहती है मेरा एक भाई है जो कि दूसरे गांव में रहता है, क्योंकि साबरी के चाचा ने उसे घर से निकाल दिया था। ये सुनकर बालचंद कहता है मुझे भी बचपन से मेरे ताऊ ने ही पाला है। फिर अगले दिन बगल के गाँव में मेला लगने वाला था, इसलिए बालचंद साबरी से मेले में जाकर मैट बेचने की बात करता है। फिर सुबह होते ही बालचंद मेले में मेट बेचने जाने लगता है, लेकिन वो जानबूझकर गिर पड़ता है और ताऊ से कहता है मेरी पीठ में मोच आ चुकी है, इसलिए मैं अपने साथ मेले में साबरी को ले जाता हूँ। ताऊ भी मान जाता है। जिसके बाद बालचंद और साबरी सभी मेट को लेकर मेले में पहुँच जाते हैं, जहाँ बालचंद मेट को इधर उधर रख देता है, लेकिन साबरी उनको अच्छे से जमा कर रखती है, जिससे एक लड़की आकर साबरी से मेट खरीद लेती है। इसी तरह शाम तक उनकी सारी मेट बिक जाती हैं और रात को मेट से आए पैसों में से केवल बालचंद आधे पैसे ही ताऊ को देता है। अब बालचंद अपने द्वारा लाए गए झुमके साबरी को दिखाता है। झुमके देखकर साबरी बहुत खुश होती है। अगले दिन साबरी सुबह उठकर सभी को लस्सी बनाती है और साबरी सबसे पहले लस्सी ताऊ को देती है। ताऊ कहता है बची हुई लस्सी जाकर बालचंद को देकर आओ, वो खेत पर काम कर रहा है। जिसके बाद साबरी लस्सी लेकर बालचंद को देती है और लस्सी बालचंद को भी अच्छी लगती है। उसी रात ताऊ अपने मित्रों के साथ बैठा था, तब एक आदमी ताऊ से कहता है हमारे गाँव में लखन की पत्नी भाग गई है, क्योंकि लखन ने उस पर बहुत अत्याचार किया है। ये सुनकर उनमें से एक आदमी ताऊ से बोला तुम्हारी बहू को आए हुए इतने दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक वो माँ क्यों नहीं बनी। तब ताऊ सोच में पड़ जाता है कि अगर गाँव वालों को पता चल गया कि उसकी बहू एक किन्नर है तो ताऊ की इज्जत गिर जाएगी। अब रात हो जाने के बाद बालचंद साबरी के कमरे में आता है, जहाँ साबरी सोने की वजह जाग रही थी। बालचंद साबरी को समझाते हुए कहता है तुम माँ नहीं बन सकती तो क्या हुआ, तुम ताऊ की बातों का बुरा मत मानो। जिसके बाद बालचंद और साबरी वहीं इंटीमेट होने लगते हैं। तभी यहाँ पर ताऊ